हेलो गाइस, मैं गोविंद श्रीवास्तव और मैं यहाँ पे आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी क्योंकि यहाँ से हर बार नीट एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बायो और डाइवर्सिटी से मिलके बना है। आपको पता है बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो किसी एरिया या इस पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी न किसी आधार पे एक दूसरे से विभिन्नता रखते होंगे, एक दूसरे से डिफरेंस रखते होंगे। इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है और इस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको मिला के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इस टर्म को एडवर्ड विल्सन नामक साइंटिस्ट ने दिया और उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वे सब आपस में मिलके एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हम एक और परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइफ की वेराइटी और वेरिएबिलिटी होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं वे एक दूसरे से किसी न किसी आधार पे डिफरेंस रखते होंगे, विविधता या विभिन्नता रखते होंगे। इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब किस आधार पे वो एक दूसरे से विभिन्नता या विविधता रख सकते हैं? चाहे वो जीन लेवल पे विविधता या विभिन्नता रख सकते हैं, वो स्पेसीज लेवल पे एक दूसरे से विभिन्नता रख सकते हैं और इकोसिस्टम लेवल पे वे एक दूसरे से विभिन्नता या विविधता रख सकते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यदि जीवों में विभिन्नता या विविधता जीन लेवल पे चल रहा है, जीन लेवल पे, जीन के स्ट्रक्चर पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे, जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पर अगर जीवों में डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जीवों में विविधता पाई जा रही है तो उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। स्पेसीज डाइवर्सिटी, यदि स्पेसीज लेवल पे यदि जीव जंतुओं में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो हम उसे स्पेसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। और स्पेसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के दो पैरामीटर हैं, स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेननेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछ लिए जाते हैं स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेननेस को लेके। तो किसी एरिया में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज को हम स्पेसीज रिचनेस कहते हैं और एबंडेंस ऑफ ईच स्पेसीज मतलब कि प्रत्येक स्पेसीज के नंबर अगर इक्वल है तो हम उसे स्पेसीज इवननेस कहेंगे। तो इस दो पैरामीटर पे स्पेसीज डाइवर्सिटी को मापदंड किया जा सकता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में अगर जीव जंतुओं में विविधता या विभिन्नता उनके इकोसिस्टम के आधार पे, चाहे वो बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर हो, चाहे उनके फूड चेन के आधार पे या फूड वेब के आधार पे, यहाँ तक कि एनर्जी के फ्लो के आधार पे यदि जीवों में विभिन्नता या विविधता पाई जा रही है तो हम उसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो विद इन स्पेसीज, एक स्पेसीज के अंदर भी पाया जा सकता है, जैसे A1 में और A2 में जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज। अलग अलग स्पेसीज में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है, A, B, C, D, E। तो ये जो है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन स्पेसीज। जैसे काऊ की बात कर लीजिए, काऊ में अलग जेनेटिक मटेरियल, अलग नंबर ऑफ जीन होगा, डॉग में अलग नंबर ऑफ जीन होगा, कैट में अलग नंबर ऑफ जीन होगा और ऐसे ही बनियान ट्री में अलग नंबर ऑफ जीन होगा। तो इस प्रकार जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन स्पेसीज है। अब बात करते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉज कैसे होता है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्लाइड से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉज कैसे हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का कारण क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का कारण है नेचुरल सिलेक्शन और एडाप्टेशन के थ्रू भी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, मतलब जीन लेवल पे डिफरेंस आ सकते हैं। स्पेसिएशन के थ्रू मतलब स्पेसीज का जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय भी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है। अब देखते हैं कैसे हो रहा है। मान लीजिए कोई स्पेसीज है ब्लू कलर में, ठीक, और ये स्पेसीज अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए गया। ये रेड एनवायरनमेंट है, ये ग्रीन एनवायरनमेंट है। तो ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन करेगा
और इसमें फिनोटाइपिक कैरेक्टर बनेंगे और इसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिर इसमें जीन लेवल पे डिफरेंस आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो आप ये कह सकते हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेसिएशन के थ्रू हुआ, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी एडॉप्टेशन के थ्रू हुआ, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार भी शायद आशा करता हूं कि इस बार क्वेश्चन आएंगे जरूर, किसी न किसी आधार पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हेलो गाइज, मैं गोविंद श्रीवास्तव और मैं यहाँ पे आज बायोडाइवर्सिटी का अगला टॉपिक स्पेसीज डाइवर्सिटी लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार नीट एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी टाइप के भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी स्पेसीज लेवल पे काम करता है, ये टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी को मेजर करता है। एम्फीबियंस की स्पेसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट पे ज्यादा होती है और ईस्टर्न घाट पे कम होती है। ये दो पैरामीटर पे काम करता है, स्पेसीज रिचनेस और इवेननेस। स्पेसीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। मान लीजिए एक कम्युनिटी है, यहाँ पे कुल 6 प्रकार के स्पेसीज हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस हो गई 6। स्पेसीज इवेननेस की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर बराबर है सभी स्पेसीज के तो उसे हम कहेंगे स्पेसीज इवेननेस, एबंडेंस ऑफ ईच स्पेसीज इन अ कम्युनिटी। मान लीजिए एक कम्युनिटी में कुल 4 स्पेसीज है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे चारों स्पेसीज के पास 10-10 इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे स्पेसीज इवेननेस हाई है। स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर हमारे पास हैं, स्पेसीज रिचनेस और इवेननेस। अब हम कैसे जानेंगे कहाँ पे स्पेसीज रिचनेस हाई है या लो है? इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एक कम्युनिटी 1 है और ये 2 कम्युनिटी है, यहाँ पे 5 इंडिविजुअल हैं और यहाँ पे बात करें तो 7 इंडिविजुअल है। तो जहाँ पे इंडिविजुअल ज्यादा है उसमें स्पेसीज रिचनेस हाई होगा, तो यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस हाई कम्युनिटी 2 में, और कम्युनिटी 2 में स्पेसीज रिचनेस लो हो गई। ओके, ऐसे ही हम स्पेसीज इवेननेस की बात करें तो दोनों कम्युनिटी आप देखिए, दोनों कम्युनिटी में 5-5 इंडिविजुअल है, यानी कि स्पेसीज रिचनेस दोनों की बराबर है। ठीक, अब इवेननेस को चेक करेंगे तो कम्युनिटी 1 में किसी के पास 30 इंडिविजुअल, 48 इंडिविजुअल, 3 इंडिविजुअल, 9 इंडिविजुअल और 20 इंडिविजुअल है। तो यहाँ किसी के पास 30 है और किसी के पास 3 है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और किसी के पास 48 है और किसी के पास 3 है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, किसी के पास 48 रुपए है, किसी के पास 3 रुपए है। तो 48 रुपए वाला ज्यादा डोमिनेंट होगा और 3 रुपए वाला कम डोमिनेंट होगा। तो यहाँ डोमिनेंसी का केस बन रहा है, और जहाँ पे डोमिनेंसी का केस बनता है वहां पे स्पेसीज इवेननेस लो होती है। ओके, अब कम्युनिटी 2 को देखें तो कम्युनिटी 2 में किसी के पास 20 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, 18 है और 25 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है सबके पास लगभग बराबर ही है। ठीक, तो यहाँ पे स्पेसीज इवेननेस हाई हो गई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में कि ये स्पेसीज है। टोटल स्पेसीज कम्युनिटी 1 में भी 5 स्पेसीज है, कम्युनिटी 2 में भी 5 स्पेसीज है। डॉग, फ्रॉग, एलिफेंट, लायन, हॉर्स, 1 2 3 4 5। कम्युनिटी 1 में 5 स्पेसीज, कम्युनिटी 2 में भी 5 स्पेसीज। तो स्पेसीज रिचनेस हो गई दोनों की बराबर। अब कैसे डाइवर्सिटी पता करेंगे? अब हम देखेंगे इवेननेस। कम्युनिटी 1 को देखिए 10-10 इंडिविजुअल सब में है, तो यहाँ पे स्पेसीज इवेननेस हाई हो गई और इसमें स्पेसीज इवेननेस लो हो गई। तो कम्युनिटी 1 में स्पेसीज इवेननेस हाई है तो ये मोर डाइवर्स है, और कम्युनिटी 2 लेस डाइवर्स है। मेजरमेंट देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए 3 लॉ या फिर 3 फंडा है, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शेनन डाइवर्सिटी इंडेक्स और प्योर डाइवर्सिटी इंडेक्स। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो क्वालिटी या क्वांटिटी बेस्ड डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करता है, जिसके दो पैरामीटर होते हैं, या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैलकुलेट करेगा या फिर एबंडेंस ऑफ ईच स्पेसीज कैलकुलेट करेगा। मतलब कि वही पीछे वाली बात कही गई, दो पैरामीटर स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेननेस पे काम करता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पे काम करता है, मतलब जिसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे वो मोर डोमिनेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे सिम्पसन इंडेक्स जो है, सिम्पसन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए या इसके लिए एक इंडिकेटिंग टर्म डी दिया गया है। ये दो सेलेक्टेड इंडिविजुअल को, दो रैंडमली सेलेक्ट किए गए इंडिविजुअल के बीच डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करता है, और इसे इस फार्मूले के थ्रू हम डाइवर्सिटी या फिर सिम्पसन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे n/n रिलेटिव एबंडेंस ऑफ ईच स्पेसीज है। स्मॉल n की बात करें तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल स्पेसीज। ओके, और यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 0, यहाँ पे डी की वैल्यू जो होती है 0 से 1 होती है। ठीक, अगर डी की वैल्यू 1 है तो वहां पे डाइवर्सिटी नहीं होगी, डी की वैल्यू 0 है तो वहां पे इनफाइनाइट डाइवर्सिटी होगी, डी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वहां पे डाइवर्सिटी लो होगी। अब इसके बाद एक टर्म और आता है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कैलकुलेट करना है तो एक में से 1 माइनस सिम्पसन इंडेक्स कर दीजिएगा, तो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक, तो ये फार्मूला है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी 1 माइनस सिम्पसन इंडेक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ये नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, 5 प्रकार के यहाँ पे स्पेसीज हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल है, मैंगो के 2 इंडिविजुअल, इसीलिए इसी तरह अशोक के 8 इंडिविजुअल। चीज की बात करें तो यहाँ पे 1 इंडिविजुअल, कोकोनट के 1 इंडिविजुअल, अमलतास के 3 इंडिविजुअल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 15 हो गए। अब हमें कैलकुलेट करना है n और गुणे n-1, मतलब n की जो वैल्यू होगी उससे कम वाली वैल्यू को गुणा कर देंगे। n की जो वैल्यू है उससे एक कम वाली वैल्यू को गुणा कर देंगे। जैसे 2 है और 2 से 1 कम करोगे तो 1, 2 गुणे 1 बराबर 2। 8 है तो 8 से 1 कम करोगे तो 7, 8 सते 56। 1 है, 1 से 1 कम करोगे तो 0, 1 गुणे 0 बराबर 0। 1 है तो 1 से 1 कम करोगे तो 0, 1 गुणे 1 बराबर 0। 3 है, 3 में से 1 कम करोगे तो 2, 3 दूनी 6। तो ऐसे टोटल अगर इसको करेंगे, समेशन का मतलब होता है टोटल, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 ऊपर लिख लिए, डिवाइडेड बाई, और नीचे जो है कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन को कितना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 15। 15 में से 1 कम करोगे कितना होगा 14, तो 15 गुणे 14 करोगे, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.3। अब सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई 0.3। अब सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूले से, 1 में से घटा दोगे तो 1 में से 0.3 जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे सैंपल 1 है और सैंपल 2 है। सैंपल 1 में 3 स्पेसीज, सैंपल 2 में भी 3 स्पेसीज, स्पेसीज रिचनेस दोनों की बराबर हो गई। सैंपल 1 की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल के जो नंबर है 10, 8, 12 है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल के नंबर है 2, 6 और 22 है। एक 22 है, एक के पास 22 रुपए है और एक के पास 2 रुपए है, तो 22 वाला मोर डोमिनेंट होगा, जहां पे डोमिनेंसी के केस आ गई वहां पे इवेननेस कम होगा, तो ये लेस इवेननेस हो जाएगा सैंपल 2। सैंपल 1 जो होगा वो मोर इवेननेस होगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी अधिक होगी, यहाँ पे डाइवर्सिटी कम होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कम्युनिटी 1 की बात करें तो यहाँ पे बराबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि स्पेसीज इवेननेस यहाँ पे हाई होगा, और कम्युनिटी 2 में यहाँ ए वाला 60 है, ए 60 है, तो यहाँ पे ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, यानी कम्युनिटी 2 में इवेननेस कम है, और जहाँ इवेननेस अधिक होगी वहां डाइवर्सिटी अधिक होगी, और जहाँ इवेननेस कम है वहां डाइवर्सिटी कम होगी। तो यहाँ कम्युनिटी 1 को देखिए, तो यहाँ कम्युनिटी 1 में मोर इवेननेस अधिक है, डोमिनेंसी कम होगी और बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। कम्युनिटी 2 की बात करें तो ये यहाँ पे ए की डोमिनेंसी अधिक है और बायोडाइवर्सिटी तब इसकी कम होगी। रिलेशनशिप को देखते हैं, तो जहां इवेननेस हाई होगा वहां पे डोमिनेंसी जो है, जहां पे इवेननेस अधिक होगा वहां पे डोमिनेंसी कम होगी और बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। ठीक, जहां पे इवेननेस हाई होगा, जहां पे इवेननेस अधिक होगा वहां पे डोमिनेंसी कम होगी, ये साइन नीचे की ओर होगा। ठीक, और जहां पे डोमिनेंसी कम होगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। हेलो गाइस, मैं गोविंद श्रीवास्तव, और यहाँ पे हम लोग डाइवर्सिटी और स्पेसीज डाइवर्सिटी पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसीज डाइवर्सिटी के बीच में क्या संबंध है, इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है, और वाई एक्सिस पे स्पेसीज डाइवर्सिटी लिया गया है। अगर इंटेंसिटी कम हो, ए पॉइंट पे आप देख रहे हैं इंटेंसिटी सबसे कम है, तो ए पॉइंट पे स्पेसीज डाइवर्सिटी भी कम है। लेकिन अगर इंटेंसिटी को धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए सी पॉइंट पे ले चले, जहां पे इंटेंसिटी सबसे हाई है लेकिन इस पॉइंट पे भी स्पेसीज डाइवर्सिटी कम है, तो इंटेंसिटी अगर लो हो तब भी स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होगा, अगर इंटेंसिटी हाई हो तब भी स्पेसीज डाइवर्सिटी लो होगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी इंटरमीडिएट पॉइंट पे हो तो इस स्थिति में बायोडाइवर्सिटी या स्पेसीज डाइवर्सिटी सबसे हाई होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसका कारण है ए पॉइंट पे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज जो है वो कम है, अगर इसमें प्रिडेशन होता है तो इनके जो स्पेसीज है वो डाई करने लगेंगे और यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी लो हो जाएगी। ऐसे ही सी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज बहुत सारे होंगे, लेकिन ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ये इनका प्रॉपर वे में पेरेंटल केयर नहीं हो पाता है, जिसके कारण स्पेसीज डाई करने लगते हैं और यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी लो हो जाती है। लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे प्रॉपर वे में पेरेंटल केयर होता है और प्रिडेशन के जो चांसेस है वो भी कम होते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट पॉइंट पे, फ्रीक्वेंसी के इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्पेसीज डाइवर्सिटी हाई होती है। तो यहाँ से आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में एक्स एक्सिस पे एरिया लिया गया है और वाई एक्सिस पे स्पेसीज रिचनेस लिया गया है। अब इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो यहाँ पे हाइपरबोला ग्राफ आता है। ये कहने की यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है स्पीसीज का जो रिचनेस है वो पहले तो बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है या डिक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया S बराबर CAZ। लॉग के फॉर्म में देखें तो ये हाइपरबोला कर्व ना मिलके हमें एक लीनियर लाइन मिलता है और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया लॉग S बराबर लॉग C प्लस Z लॉग A, जहां पे S जो है वो स्पीसीज रिचनेस है, Z जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है, C की बात करें तो ये Y इंटरप्ट है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू जो होगी वो 0.1 से 0.2 के बीच रेंज करेगा। और इस थ्योरी को या फिर इसको ऑब्जर्व किए थे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने। तो यहाँ से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ से आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में पूछ सकता है, यहाँ से आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा, आपको लीनियर फॉर्म में देके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी भी वे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के कंपोनेंट की। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज या फिर डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी कारण इसे विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी भी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर दो हैबिटेट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो हैबिटेट के बीच में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं और इसे बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर हैबिटेट 1, 2, 3 में अल्फा डाइवर्सिटी पाई जा रही है और इन हैबिटेट के बीच में बीटा डाइवर्सिटी है। और इस रीजन को देखें तो इस रीजन में पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज या टोटल डाइवर्सिटी को रीजनल डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब गामा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी में रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गामा डाइवर्सिटी की जो वैल्यू होती है वो अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी के गुणनफल के इक्वल होती है। मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में 4 हैबिटेट हैं, ठीक, और प्रत्येक हैबिटेट में 2 स्पीसीज ए बी पाई जा रही है। तो पर्टिकुलर हैबिटेट की अगर बात करें तो 2 स्पीसीज है, तो अल्फा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो गई 2। इस रीजन को देखें तो इस रीजन में टोटल स्पीसीज कितना है, 2, ए और बी। तो यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो गई 2 और इस फार्मूले से हम बीटा डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे और बीटा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे इस टाइप के इस फ्रेम में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे स्पीसीज लिया गया है, यहाँ पे हैबिटेट 1 है, ये हैबिटेट 2 है, ये हैबिटेट 3 है। ग्रीन कलर का साइन ये शो कर रहा है कि स्पीसीज प्रेजेंट है और रेड कलर का साइन शो कर रहा है कि स्पीसीज एब्सेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे अल्फा, बीटा या गामा डाइवर्सिटी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैबिटेट 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें अल्फा डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाने वाली स्पीसीज की संख्या को देखना है। तो हैबिटेट 1, 2 और 3 में स्पीसीज की संख्या को कैलकुलेट कर लिए तो हैबिटेट 1 में 6 स्पीसीज है, अल्फा डाइवर्सिटी हो गई 6। हैबिटेट 2 की बात करें तो इसमें 5 स्पीसीज है, तो हैबिटेट 2 के लिए अल्फा डाइवर्सिटी हो गई 5। और हैबिटेट 3 को देखें तो यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो जाएगी 6 क्योंकि टोटल स्पीसीज यहाँ पे 6 है। ऐसे ही गामा डाइवर्सिटी को आप कैलकुलेट करेंगे तो इस टोटल रीजन में आप देखिए कुल कितने स्पीसीज हैं, तो 1 से 10 तक। तो यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो जाएगी सबके लिए 10। बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो आपको पता है दो हैबिटेट के बीच पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो हैबिटेट 1 और हैबिटेट 2 के बीच पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को हम देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हैबिटेट 1 और 2 के बीच अगर हम बीटा डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हम देख लेंगे कुल टोटल कितनी स्पीसीज है, 1 से 7 तक पाई जा रही है। तो हम इसे एक कवर कर लेंगे, इस आयत को चारों तरफ से कवर करेंगे। अब देखेंगे इसमें टोटल कुल कितनी स्पीसीज, गैप स्पीसीज कितनी है, तो 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही हैबिटेट 2 और 3 के बीच देखें तो यहाँ पे स्पीसीज 3 से स्पीसीज 10 तक के स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये आयत बना लीजिए। अब इसमें गैप को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 के बीच में तो 1 से लेकर 10 तक की टोटल स्पीसीज पाई जा रही है। अब इसमें गैप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे आयत बना लीजिए। अब इसमें गैप कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी की वैल्यू हो गई 8। एक क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं
जहां पे दिया गया है ये एरिया पी क्यू आर एस 4 एरिया है और P में 11 हैबिटेट, Q में 11 हैबिटेट, R में 13 हैबिटेट और S में 12 हैबिटेट है और यहाँ पे पाई जाने वाली कुल 10 स्पेसीज है। ठीक, और जो नंबर है 2.3 1.2 ये 1000 में नंबर है, मतलब कि एरिया 1 में 10 स्पेसीज हैं, Q में यहाँ पे आप देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है पी क्यू आर एस में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें होगी। तो आपको पता है स्पेसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज देखेंगे, स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवननेस। ठीक, तो हम यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस से काम चलाएंगे। अब देखिए एरिया पी की बात करें, पी की अगर बात करें तो इसमें कुल कितने स्पेसीज है 8। क्यू की बात करें तो इसमें कुल 7 स्पेसीज है। आर की बात करें तो इसमें 10 स्पेसीज पाए जा रहे हैं, आर में 10 स्पेसीज और एस में भी 10 स्पेसीज। तो यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस जो है पी और क्यू का कम है, यानी कि इनकी स्पेसीज डाइवर्सिटी लो होगी, ये पहले ही ऑप्शन से निकल गए। आर और एस का जो स्पेसीज रिचनेस है यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो है आर में भी 10 है और एस में भी 10 है। अब हम देखेंगे कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा जिसमें कि स्पेसीज डाइवर्सिटी हाई होगी, लेकिन किसमें हाई होगी, जब भी ऐसे आपको मिले जहां पे स्पेसीज रिचनेस एक कम्युनिटी का और दूसरे कम्युनिटी का स्पेसीज रिचनेस बराबर हो, तो उस स्थिति में हम करते क्या है, उस एरिया में पाए जाने वाले हैबिटेट को देखते हैं। तो जिसमें हैबिटेट का नंबर अधिक होगा, जिसमें हैबिटेट अधिक इंक्रीज होगा, अधिक नंबर में होगा, तो वहां पे स्पेसीज डाइवर्सिटी लो होगी। लेकिन जहां पे हैबिटेट कम होगा, हैबिटेट कम होगा, वहां पे स्पेसीज डाइवर्सिटी अधिक होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आर के पी के पास पी की जो वैल्यू है, पी एरिया पी में स्पेसीज रिचनेस लो है। यहाँ पे क्यू की बात करें इसमें भी स्पेसीज रिचनेस लो है। आर की बात करें और एस की बात करें तो आर में भी 10 स्पेसीज और एस में भी 10 स्पेसीज है, यानी आर और एस दोनों में स्पेसीज रिचनेस हाई है। ठीक, अब इसमें देखना है हमको कि किसमें हैबिटेट की संख्या कम है, क्योंकि जिसमें हैबिटेट की संख्या कम होगी उसमें स्पेसीज डाइवर्सिटी अधिक होगी। तो आर की बात करें तो यहाँ पे 13 हैबिटेट है, एस की बात करें तो यहाँ पे 12 हैबिटेट है। तो जहां पे हैबिटेट की संख्या कम होगी वो अधिक डाइवर्स होगा, यानी कि उसमें स्पेसीज डाइवर्सिटी अधिक होगी। तो एस में कुल 12 हैबिटेट है, तो एस में कम हैबिटेट है, तो एस वाला अधिक डाइवर्स होगा, यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी एस में अधिक होगी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा ए, स्पेसीज डाइवर्सिटी एस एरिया की अधिक होगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।